हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नियंत्रण एवं समन्वय का लेक्चर नंबर 2। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था, क्लासीफाई केवल किया था कि मनुष्य का तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड। पहला आज का टॉपिक है हमारा मनुष्य का तंत्र, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र। आज का हमारा पहला टॉपिक है मनुष्य का तंत्रिका तंत्र। तो जो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र होता है फ्रेंड, ये दो प्रकार का होता है। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा नंबर है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेकेंड नंबर कौन सा होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पहला हम लोग टॉपिक देखेंगे। पहला टॉपिक कौन सा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्र संख्या तंत्र में मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु आते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, मस्तिष्क आता है और मेरुरज्जु आता है। यही दोनों क्या होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा मस्तिष्क या ब्रेन। तो ब्रेन है क्या, इसको देखेंगे सबसे पहले। तो खोपड़ी के कपाल में बंद मेरुरज्जु का अगला चौड़ा भाग मस्तिष्क कहलाता है। यानी जो हमारे शरीर के सबसे ऊपर का भाग होता है, यानी सिर जिसको बोलते हैं, उसके अंदर एक कपाल होता है, यानी कठोर हड्डियां होती हैं। उसके अंतर्गत जो रखे गया है एक, उस क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। अब ये देखिए ब्रेन कितने प्रकार का होते हैं, 3 प्रकार के। यह 3 मस्तिष्क आवरण द्वारा ढका होता है। जो मस्तिष्क होता है ये 3 आवरण से ढका भी होता है। और ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। तो पहला देखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ कौन कौन से हैं। अग्र मस्तिष्क, या इसी को फॉर ब्रेन बोलते हैं। और सेकंड नंबर है मध्य मस्तिष्क, या इसी को मिड ब्रेन बोलते हैं। फिर थर्ड नंबर है पश्चिम मस्तिष्क, या सेरिब्लेरम बोलते हैं। तो फिर अगला टॉपिक चलते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। तो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क क्या होता है। यह मस्तिष्क का प्रमुख भाग है। अग्र मस्तिष्क क्या होता है, यह मस्तिष्क का प्रमुख भाग है। लगभग 2/3 भाग होता है, यानी कि 2/3 भाग मान सकते हो। 53% से ज़्यादा 66% होता है। ये 2/3 होता है, या 66 से अबव होता है। आधे से ज़्यादा इसका बनावट होता है। जो मस्तिष्क होता है उसका सबसे ज़्यादा भाग क्या होता है, अग्र मस्तिष्क। इस मस्तिष्क का मुख्य कार्य सोचने वाला भाग होता है। यानी कि जितने भी सोचने का कार्य या जितने भी दिमाग से लेने वाला कार्य क्या होता है, अग्र मस्तिष्क करता है। जितने भी आप कार्य करते हैं सोच कर समझ कर, जितने भी समझदारी से कार्य करते हैं, वो कौन सा करवाता है, अग्र मस्तिष्क का कार्य होता है। तो यह भी 2 भागों से मिलकर बना होता है। जो अग्र मस्तिष्क होता है यह 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है डाइएनसेफेलॉन। दूसरा कौन सा होता है, डाइएनसेफेलॉन। फिर सेकेंड टॉपिक है हमारा मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क क्या होता है, यह मस्तिष्क का बीच का भाग है। इस मस्तिष्क का काम दृष्टि ज्ञान से संबंधित होता है, अर्थात दृष्टि, श्रवण एवं प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इनसे दृष्टि तंत्रिका निकलकर नेत्रों की ओर जाती हैं। यानी कि मध्य मस्तिष्क क्या होता है कि, यानी कि मध्य, जो ब्रेन का मध्य भाग होता है। अब 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं पश्चिम मस्तिष्क। तो जो मध्य का भाग होता है उसको क्या नाम दे दिया गया है, मध्य मस्तिष्क। और उसका कार्य क्या होता है, यह दृष्टि ज्ञान से संबंधित होता है। यानी कि मान लीजिए जैसे देखना, सुनना, या किसी क्रिया का प्रतिवर्ती किया या रिएक्शन करना, ये सभी क्या करता है, मध्य मस्तिष्क करता है। और यह भी 2 प्रकार का होता है, यह 2 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, कार्पोरा एवं सेरिब्रम, कार्पोरा एवं सेरिब्रम। अगला हमारा टॉपिक है पश्चिम मस्तिष्क या सेरिबेलम। हमारा अगला टॉपिक क्या है, सेरिबेलम या पश्चिम मस्तिष्क बोल सकते हैं। अभी पश्चिम मस्तिष्क इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये पीछे का भाग है। ब्रेन का जो मस्तिष्क होता है उसका पीछे का भाग क्या कहलाता है, पश्चिम मस्तिष्क। और यह सेरिबेलम इसको बोल सकते हैं। यह सेरिबेलम एवं मेंडुला ऑब्लेंटा का बना होता है। यानी कि जो पश्चिम मस्तिष्क होता है सेरिबेलम, इसलिए इसका सेरिबेलम भी नाम है, तथा मेंडुला ऑब्लागेंटा का बना होता है। सेरिबेलम बहुत ही ठोस व जटिल संरचना होती है। जो सेरिबेलम होता है ये क्या होता है, सेरिबेलम क्या होता है, बहुत ही ठोस और एवं जटिल।
यानी कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड संरचना होती है। इसका कार्य गति नियंत्रण, समन्वय एवं शरीर का संतुलन तथा ऐच्छिक पेशियों की क्रिया का नियमन करना होता है। जो पश्च मस्तिष्क या सेरिबेलम का कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है नियंत्रण करना, समन्वय करना, शरीर का संतुलन तथा ऐच्छिक पेशियों की क्रिया का नियंत्रण करना होता है। और अगला टॉपिक है मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड, अब ये होता क्या है, मेंडुला अब्लागेंटा खोपड़ी के महारंध्र से निकलकर केशिकाओं की तंत्रिका नाल से होता हुआ अंत तक फैला होता है, जिसे रीढ़ रज्जु या मेरुरज्जु कहते हैं। यानी जो रीढ़ रज्जु होता है या स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये क्या होता है, मेंडुला अब्लागेंटा की जो खोपड़ी से महारंध्र से निकलकर कशेरुकियाएँ, यानी कि जो मनुष्य में होते हैं या जितने भी कशेरुकियाएँ प्रजातियाँ होती हैं, उनके तंत्रिका नाल से होता हुआ अंत तक फैला होता है, यानी कि नीचे तक फैला होता है। ऊपर से नीचे हमारे जो सिर होता है, मनुष्य का जो सिर होता है, उसके नीचे से देखिए पीछे एक रीढ़ की हड्डी आया हुआ है, उसी को मेरुरज्जु बोलते हैं। उसी के अंतर्गत होता है ये स्पाइनल कॉर्ड। यह एक लंबी खोखली हुआ बेलनाकार संरचना होती है। यानी मेरुरज्जु क्या होती है, लंबी होती है, खोखली होती है, वह बेलनाकार संरचना होती है। इनके बीच की गुहा में तरल पदार्थ भरे होते हैं, यानी कि जो इनका खाली पार्ट होता है, यानी कि जो खाली जगह होती है, उसमें क्या तरल पदार्थ भरा होता है। आगे चलते हैं, इसमें हम लोग फिगर देखेंगे ब्रेन का। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये मिड ब्रेन है और ये फॉर ब्रेन है, मतलब अग्र मस्तिष्क, और ये हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। ब्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं कैसे होता है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड, और ये देखिए ये ब्रेन के साथ में लगा हुआ है, क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ये तो हमारा ब्रेन हो गया, यहाँ पे ये लिखा है, और बाकी ये क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए ये ब्रेन इसी के ऊपर रखा हुआ है, और जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये देखिए जो लाल वाला ये फिगर दिखाया गया है, लाल वाला, ये स्पाइनल कॉर्ड में वही स्पाइनल कॉर्ड है। और ये बाकी रीढ़ रज्जु है, यानी कि जो हड्डियाँ होती है रीढ़ की, उसके उसी के अंतर्गत क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड भरा होता है। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अगला हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी रीढ़ रज्जु या मेरुरज्जु के कार्य क्या होते हैं उसको देखेंगे। तो मेरुरज्जु के निम्नलिखित कार्य होते हैं, उनको देखेंगे। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य केंद्र है। यानी प्रतिवर्ती क्रिया कैसी क्रिया, यानी कि मान लीजिए आप आग जल रही है, अगर आपका हाथ अचानक उस आग जो है उसकी लपट में आ जाए, यानी कि उसके चपेट में आ जाए, तो क्या कहते हैं, आप ब्रेन से नहीं, आपके जो मेरुरज्जु होती है या रीढ़ रज्जु होती है वही रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी आपको अचानक आपको हाथ हटा देता है। तो ये सब कार्य किया कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु करता है। और इसका फिर सेकंड नंबर है, यह अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करता है। यहाँ पे यह नहीं, यह होना चाहिए, यह अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करता है। यानी अनैच्छिक क्रिया कैसे, जो ब्रेन से संबंधित ना हो, यानी जो अचानक क्रियाएं होती हैं वो कौन सा कार्य क्या करते हैं, संतुलित करती है, कौन सा, मेरुरज्जु या रीढ़ रज्जु करती है। और फिर थर्ड पॉइंट है, मेरुरज्जु मस्तिष्क को जाने वाली तथा मस्तिष्क से आने वाली प्रेरणाओं के लिए मार्ग प्रदान करता है। यानी मेरुरज्जु जो होता है, रीढ़ रज्जु, यह जो मस्तिष्क को आने वाली और जाने वाली जो प्रेरणाएं होती है या संवेदनाएं होती हैं या सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशन होता है, उनको क्या कहता है, ये मार्ग प्रदान करता है। यार सीधा बोल सकते हैं, यह रास्ता देता है मेरुरज्जु में आने जाने के लिए संवेदनाएं, सूचनाओं को। और फिर अगला टॉपिक है हमारा प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती क्रिया होती क्या है, इसको देखेंगे हम लोग। बाह्य उद्दीपनों के प्रति बहुत सी क्रियाएं मस्तिष्क के सहयोग के बिना भी होती हैं। यानी कि जो बाह्य उद्दीपन होता है, अचानक कोई सा, जैसे आप मान लीजिए चल रहे हैं, नग्न पाँव चल रहे हैं, बिना स्लीपर के चल रहे हैं, तो आपके अगर कील चुभ जाए आपके पैर में, तो क्या कहते हैं, तुरंत ही पैर को आप पीछे कर लेते हैं। या कांटा चुभ जाए तो आप पैर को अचानक पीछे कर लेते हैं। ऐसा क्यों, ये प्रतिवर्ती क्रिया के कारण होता है। और प्रतिवर्ती क्रिया कौन सा करता है, बाह्य उद्दीपनों के प्रति बहुत सी क्रिया मस्तिष्क के सहयोग के बिना, यानी जो मेरुरज्जु ही करता है प्रतिवर्ती क्रिया के प्रति एक्शन जो लेता है वो मेरुरज्जु ही करता है। और यह बिना
दिमाग के होता है, यानी बिना ब्रेन के होता है। इसमें ब्रेन का कोई हाथ नहीं होता या कोई हस्तक्षेप नहीं होता। फिर आगे देखते हैं, यह क्रिया अनैच्छिक क्रिया कहलाती है, यानी कि जो इस प्रकार की क्रिया कहलाती है प्रतिवर्ती क्रिया, वो अनैच्छिक क्रिया कहलाती है। और मेरुरज्जु में इनका नियंत्रण होता है। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं यह मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। इनको ही प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मस्तिष्क का इंतजाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सॉरी फ्रेंड, इस पे इंतजाम नहीं, इन पर होना चाहिए। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं इनका प्रभाव मस्तिष्क का प्रभाव इन पर अनैच्छिक क्रियाओं पे नहीं पड़ता। आगे चलते हैं फ्रेंड। फिर अगला टॉपिक है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र, मतलब सेकंड टॉपिक परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको देखते हैं। इसमें मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलकर शरीर के विभिन्न भागों को जानने वाली तंत्रिका में सम्मिलित हैं। यानी जो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र होती है, इसमें क्या क्या करते हैं, यानी जो मेरुरज्जु और मस्तिष्क से निकलने वाली विभिन्न भागों को जानने वाली तंत्रिकाएं होती हैं उनको सम्मिलित किया गया है। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को क्रेनियल तंत्रिकाएं, यानी जो मस्तिष्क से निकलती हैं, ब्रेन से तंत्रिकाएं निकलती हैं, वो क्रेनियल तंत्रिकाएं या क्रेनियल नर्वस कहलाती हैं। और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को स्पाइनल तंत्रिकाएं या स्पाइनल नर्वस कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है, इसको देख लेते हैं। मनुष्य के अंदर 12 जोड़ी क्रेनियल तथा 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। इनमें से कुछ संवेदी, कुछ चालक तथा कुछ मिश्रित स्वभाव की होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बहुविकल्पी में, कि यानी मनुष्य के अंदर कितने जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं और कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मनुष्य के अंदर 12 जोड़ी क्रेनियल तथा 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। फिर अगला टॉपिक है तंत्रिका ऊतक की सुरक्षा, यानी जो प्रोटेक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू, यानी हम जो टिश्यू होता है, नर्वस सिस्टम होता है, टिश्यू ऊतक होते हैं नर्वस, उनको रक्षा भी प्रदान करना होता है। वो बहुत ही नाजुक होते हैं, तो उनकी रक्षा के लिए क्या करते हैं, इसको देखते हैं। तंत्रिका ऊतक अर्थात मस्तिष्क एक बहुत कोमल अंग है। इसकी सावधानी पूर्वक सुरक्षा होनी चाहिए। इसके लिए मस्तिष्क हड्डियों के एक बॉक्स में व्यवस्थित होता है। इस बॉक्स के अंदर तरल से भरे गुब्बारे में मस्तिष्क होता है। इस प्रकार यह व्यवस्था प्रघात अवशोषक अर्थात धक्के से मस्तिष्क की रक्षा करता है। मेरुरज्जु कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित होता है। अब हम बात करते हैं कि मतलब कि इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जो हमारा मस्तिष्क होता है और मेरुरज्जु होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है और जो ब्रेन होता है, ये बहुत ही नाजुक अंग हैं, शरीर के बहुत ही नाजुक अंग है। तो इनकी सुरक्षा के लिए कपाल बनाया गया है। उस कपाल के अंदर एक गुब्बारा सा होता है जिसमें तरल पदार्थ भरा है और उसी में मस्तिष्क को रखा जाता है। और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये खोखली होती है, इसी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड को रखा गया है। तो फ्रेंड, आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।